नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको सैर कराते हैं गुरुकुल झज्जर के प्रांगण में बने अद्भुत, अनोखे और हैरान करने वाले पुरातत्व संग्रहालय की, जो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय बताया जाता है। इस संग्रहालय की स्थापना का श्रेय स्वामी ओमानंद सरस्वती को जाता है। 1959 में उन्होंने इस संग्रहालय की नींव रखी और इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1961 को राजस्थान के चौधरी कुंभाराम आर्य ने किया था। इस मौके पर एक छोटे से कमरे में पुरातत्व सामग्री फैलाकर रखी गई थी। शुरुआत में यहाँ थोड़े से सिक्के, ठप्पे और प्राचीन ईंटों का संग्रह किया गया था। धीरे धीरे यहाँ देश भर के अलग अलग हिस्सों में खुदाई में मिली ऐतिहासिक वस्तुएं यहाँ संग्रहित होने लगी और इस संग्रहालय का आकार बढ़ता गया। स्वामी ओमानंद सरस्वती ने देश भर में घूमकर प्राचीन धरोहर के तौर पर भारतीय संस्कृति के इस अनमोल खजाने का संग्रह किया। इस संग्रहालय को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और देश के दूसरे हिस्सों से जो भी खुदाई में ऐतिहासिक वस्तुएं मिली, उनको यहाँ संग्रहित किया गया है। ये हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियों का यहाँ भंडार है। रेवाड़ी के गुरावड़ा से प्राप्त राजा वीर चंद्र के देहांत के बाद लिखा गया शिलालेख भी यहाँ मौजूद है। इस संग्रहालय में अलग अलग काल और इलाकों के सिक्के, मूर्तियां, टेराकोटा कार्य, पत्थर और मूर्तिकला के कार्य, बहुत सारी मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं। इन सारी धरोहरों को पिछले कई दशकों के दौरान गुरुकुल झज्जर ने देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया है। पंचवटी की हिरण प्रतिमा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश की मूर्तियां भी यहाँ हैं। बिना जोड़ वाली लकड़ी की चैन और एक अनोखा लचीला पत्थर भी यहाँ देखने लायक है। रेवाड़ी, हांसी, हिसार, राखीगढ़ी, सतकुंबा, अग्रवा से मिले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े लगभग 400 तांबे और लोहे के पुराने हथियार, मौर्य काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के लगभग 1.5 लाख सिक्के, पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक लगभग 10,000 देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियां, 320वीं से लेकर 530वीं सदी की लगभग 20,000 पक्की मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और अन्य कृतियां, औरंगाबाद, भिवानी, अग्रवा से मिले लगभग 20,000 से ज्यादा मनके, कीमती पत्थर, शंख, 16वीं सदी की लगभग 800 पांडुलिपियां, जिनमें से कुछ ताड़ पत्र पर लिखी गई हैं, और 10वीं शताब्दी के लगभग 500 मुद्रांक व शिलालेख भी शामिल हैं। वो यहाँ इस संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। सिक्कों का भी इस संग्रहालय में बहुत बड़ा भंडार संग्रहित किया गया है, जिन्हें शीशे के बक्सों में बेहतरीन ढंग से रखा गया है। ये सिक्के अलग अलग काल के हैं। कुछ मुद्राओं के तो ठप्पे भी मौजूद हैं, जिनसे ये मुद्राएं तैयार की जाती थी। इस संग्रहालय में एक अजूबा है जिस पर विश्वास करना कल्पना से परे है। लोचदार पत्थर। कल्याण दादरी से प्राप्त हुआ एक लचीला पत्थर इस संग्रहालय में मौजूद है, जो अद्भुत है। संग्रहालय में रामायण कालीन छोटी बड़ी 33 मूर्तियां हैं। मूर्तियां इतनी कीमती हैं कि इन्हें जापान में मनाए गए भारत महोत्सव में प्रदर्शित करने के लिए इनका बीमा लाखों रुपए में हुआ था। 5 फुट ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति, गणेश की 2 फुट ऊंची मूर्ति,
सीता हरण के समय हिरण वाली मूर्ति, गुप्तकालीन शिवलिंग, शकुंतला पुत्र भरत की दुर्लभ मूर्ति यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का कंबल, चाकू और यज्ञ कुंड, चंदगीराम की कस्सी, हाथी दांत पर नक्काशी, चंदन की जड़ में सर्प, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का स्मारक, बादाम के दानों पर लघु हनुमान प्रतिमा, नवाबों की चौपड़, पासे, गोटियां, प्राचीन मातोल के बाण आदि इस संग्रहालय में रखी हुई है। बेशक संग्रहालय का भवन काफी पुराना हो गया है। संग्रहालय में हजारों वर्षों का इतिहास जानने और देखने को मिलेगा। जब भी हम इस संग्रहालय में आते हैं तो यहाँ हमें हजारों वर्षों का इतिहास जानने को और देखने को मिलेगा। इस संग्रहालय में महाभारत काल के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार भी रखे हुए हैं, जो हमें बताते हैं उस दौरान किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता था। यही नहीं, हरियाणा व आसपास के करीब आधा दर्जन प्रदेशों में राज करने वाले राजाओं की मुद्राएं और अन्य वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं। हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों में खुदाई के दौरान मिलने वाली वस्तुओं को नाम के साथ दर्शाते हुए यहाँ रखा गया है। ये सारी वस्तुएं हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे सरकारी संग्रहालय में बदलने का ऐलान किया था, लेकिन 2015 में सरकार बदलने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वर्तमान सरकार ने भी घोषणा की थी कि स्वामी ओमानंद सरस्वती के समाधि स्थल झज्जर में रेवाड़ी रोड पर 3 एकड़ में स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण होगा। कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो सही है कि हमारी सरकारों की अपने इतिहास को संजो कर रखने की कोई इच्छा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें।